नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस मशीन ज्ञान में। आज हम गेहूं साफ़ करने की मशीन या क्लीनिंग प्लांट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस मशीन में गेहूं के साथ साथ अन्य कड़धान्य भी साफ़ कर सकते हैं। आप जानते हैं इस प्लांट में लगने वाली मशीनों के बारे में? आइए बात करते हैं। इसमें लगने वाली मशीनें, सबसे पहली मशीन होती है एलिवेटर्स, दूसरी मशीन होती है वीट क्रशर, तीसरी मशीन होती है 4 स्क्रीन राउंड ग्रेडर, चौथी मशीन होती है डबल डी स्टोनर, पांचवी मशीन मैग्नेटिक डी स्टोनर और छठी मशीन ग्रेविटी सेपरेटर और आखिर में पैकिंग मशीन। इस पूरी मशीन से आप लगभग 99% तक का कड़धान्य आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले तो आपको 2000 स्क्वायर फीट की जगह में सारी मशीनों को इंस्टॉल और फिक्स करना पड़ता है। उसके बाद क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होती है। एक टाँकी बनानी होती है जिसमें आप अपना इम्प्योर कड़धान्य डाल सके। उदाहरण के तौर पर गेहूँ ले लीजिए। गेहूँ उस टाँकी में से एलिवेटर द्वारा ऊपर की ओर लिया जाता है जहाँ पर वीट क्रशर लगा होता है। वीट क्रशर मशीन गेहूँ की कुशी और छिलका निकाल देती है और कुछ मिट्टी के दानों को भी तोड़ देती है और कुछ और मटेरियल रहा उसको भी वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद मटेरियल 4 स्क्रीन ग्राउंड ग्रेडर में चला जाता है। उसकी प्रोसेस में 4 आउटपुट होते हैं। फर्स्ट आउटपुट में क्लीन माल आता है, सेकंड आउटपुट में गेहूं से टूटे हुए दाने की मिट्टी आती है, थर्ड में कचरा और खुशी के छिलके आते हैं और चौथे में धूल आती है। इस प्रोसेस के बाद मटेरियल डायरेक्ट डबल स्टोनर में जाता है। डबल डी स्टोनर उसके प्रोसेस में बची हुई कुछ खुशी और स्टोन होते हैं उन्हें वो अलग कर देता है। इससे आपके कड़धान्य थोड़े और साफ़ हो जाते हैं। फिर अगर गेहूं में थोड़ी सी मिट्टी रह गई हो तो मैग्नेटिक डी स्टोनर में उस मटेरियल को आगे प्रोसेस किया जाता है। मैग्नेटिक डी स्टोनर की मैग्नेटिक क्षमता मिट्टी के कुछ रह गए टुकड़े, धूल जैसे मटेरियल को आसानी से अलग कर देती है। उससे आपका मटेरियल लगभग 99% तक का क्लीन हो जाता है। इसके बाद होता है ग्रेविटी सेपरेटर। इसमें क्या होता है कि आप पैकिंग करने के पहले अपने क्लीन माल को अलग अलग साइज़ में ग्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे बीच का माल, इंफीरियर माल और सुपीरियर माल और रिजेक्टेड माल। इस प्रकार के आपकी माल की छटाई ग्रेविटी सेपरेटर में हो जाती है। अब आपका मटेरियल पैक होने के लिए पूरी तैयार होता है। पैकिंग करने के लिए आप इसे मार्केट में ले जाकर दे सकते हैं या खुद भी पैकिंग कर सकते हैं और इसे मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। इस प्रोसेस से गेहूँ साफ़ किए तो गेहूँ की गुणवत्ता, क्षमता और लंबी उम्र बढ़ती है। इस मशीन के देख रेख की बात करें तो मशीन की साफ़ सफाई समय पर करना चाहिए ताकि उसमें कोई भी अशुद्धियाँ ना रहे। मशीन की मोटर का समय समय पर चेक करना आवश्यक होता है। ऑपरेटर को मशीन चलाने के लिए पूरी जानकारी होना आवश्यक है ताकि मशीन का सही उपयोग किया जा सके। और भी इससे ज़्यादा इस प्लांट के बारे में अगर से आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस प्लांट के माध्यम से आप हर प्रकार के कड़धान्यों को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अपने ब्रांड के नीचे भी इन कड़धान्यों को आप बेच सकते हैं या वर्कशॉप की तरह या वर्क की तरह आप औरों के धान को भी या किसी और कड़धान्य को भी आप आसानी से इन मशीनों में क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि हर क्रॉप अलग अलग शेप और साइज़ में आता है। जब हम गेहूं की सफाई करते हैं तो उसके लिए स्क्रीनिंग में अलग जालियां लगानी होती है और आप गेहूं के अलावा जैसे कुछ और मटेरियल इन मशीनों में डालते हैं तो आपको बस जालियां चेंज करनी है और आप उनको भी आसानी से साफ़ कर पाएंगे। यह जो प्लांट का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें डी स्टोनर मशीन नहीं दिखाई गई है। उसकी भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकें। यह जो वीडियो में चल रहा है यह ग्रेविटी सेपरेटर है जो आपके गेहूं के साफ़ होने के बाद उसकी अलग अलग प्रकार से ग्रेडिंग करके आपको भिन्न प्रकार की पैकिंग करने में मदद करता है। धन्यवाद।